हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण नमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपना एडिडास का टकुमी सेन 9 शू का 200 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में इसका रिव्यू बना रहा हूं। इससे पहले मैंने इसका एक रिव्यू बनाया है, उसे भी आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर शू रिव्यू किस प्रकार का आपको देखना चाहिए। आपने बहुत सारा ऐसा शू रिव्यू देखा होगा जो कि इस तरह से बॉक्स से सिर्फ शू को निकालते हैं और बोलते हैं कि ये बेस्ट शू है। तो इस तरह से कोई भी शू रिव्यू अगर आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को एज ए व्यूअर आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्मार्ट होइए। आप कोई भी शू रिव्यू देख रहे हैं तो इस प्रकार से अगर कोई शू रिव्यू बना रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था एक जूता खरीदने के लिए तो उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन सा जूता लेना सही रहेगा। तो मैं आप लोगों को इस जूता के माध्यम से आप लोगों को यह बताऊंगा कि आखिर शू रिव्यू किस प्रकार का आपको होना चाहिए, ताकि आप एक जूता जब खरीदने के लिए जाएं तो आप सही परचेस कर पाएं। कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी शू को लेना है, पर मैं आप जो जो पॉइंट बोल रहा हूं उन पॉइंट को आप ध्यान रखो और आपको आगे चलकर के किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल आप खरीदने जाओगे तो आपको इस तरह का शू रिव्यू देख करके जाइएगा ताकि आप सही परचेस कर पाओ। मेरा पहला वीडियो जो इस पे बनाया हूं उसे जाकर आप जरूर देखिए, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बात बताई थी। पर एक बार आप एक दिन दो दिन दौड़ करके आप जूता को समझ नहीं पाओगे कि उस जूता में क्या अच्छाई है क्या खराबी है। पर अब जब मैं इस पे 200 किलोमीटर दौड़ चुका हूं तो मैं अब इसको बताऊंगा कि यह जूता किस तरह का है, यह आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें खराबी है। तो इसकी सबसे अच्छी बात जो है, और साथ में मैं आप लोगों को इस शू का मेरे पास जो और 3 शू हैं इनसे कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आखिर यह जूता इन जूतों से क्या बेटर है क्या। तो सबसे अच्छा पॉइंट जो इस जूते का है, इसका लाइट वेट। ये इतना हल्का है कि जब आप पहनते हैं पहन के दौड़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आपका पैर के नीचे में कुछ है। बाद बाकी जब इन जूतों को मैं पहन करके दौड़ता हूं तो लगता है कि पैर के नीचे में कुछ है, पर ये इतना हल्का है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पैर में आपने कुछ पहना है। हल्का, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो अपर है ये इस प्रकार से बनाया गया, इतना ब्रीदेबल है कि इसके अंदर हवा बहुत अच्छी मात्रा में जाता है। गर्मी का दिन में, अभी बरसात में भी ह्यूमिडिटी बहुत है तो गर्मी पसीना बहुत निकलता है, तो इसमें हवा जाने के कारण आपका पैर को गर्म नहीं होने देता है। आप नोटिस करना, आप जब लंबा दौड़ोगे तो आपका पैर का नीचे का पोर्शन गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण क्या होता है, नीचे में जलन होने लगता है। तो ऐसा प्रॉब्लम अभी तक इस जूता में नहीं आया है। इसके बाद इसका जो मिडसोल है, यह मिडसोल इतना तगड़ा है कि अभी तक 200 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में भी इसमें कोई तरह का खराबी नहीं आया। अभी तक कहीं दबा नहीं है, कुछ नहीं। इसका आउटसोल, इसका जो रबर है, आप ध्यान से सामने देखोगे कहीं पर भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा सा भी घिसा नहीं है। मैं इसे रोड पे दौड़ा हूं, मैं इसे ग्राउंड पे दौड़ा हूं, हर तरह का सरफेस में दौड़ा हूं, पर कहीं पर भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। ग्रिप बहुत अच्छा काम करता है, आपको फिसलने नहीं देता है। इसके बाद इस जूता को जिस पर्पस के लिए मैं खरीदा था कि मुझे अपना टाइम को बेटर करना था, उसमें यह मेरा बहुत हेल्प कर रहा है। अभी आप मेरा स्ट्रावा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देखना। मैं जब भी इस शू को पहन कर भी दौड़ रहा हूं, हम लगातार मेरा पर्सनल बेस्ट टाइमिंग निकल रहा है। चाहे मैं 10 किलोमीटर हो, चाहे हाफ मैराथन का डिस्टेंस हो, इस जूते को पहनकर मैं हाफ मैराथन का भी डिस्टेंस दौड़ता हूं और 10 किलोमीटर का भी दौड़ता हूं। तो जो लड़के 10 किलोमीटर से लेकर के हाफ मैराथन तक का डिस्टेंस का कोई जूता खरीदना चाह रहे हैं वो इस जूता को खरीद सकते हैं। मैं इसको पहन करके ट्राई किया हूं, मेरा दोनों में मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम बराबर निकल रहा है। आप स्ट्रावा मुझे जाकर देख सकते हैं, मैं यहां पर कोई इस तरह का झूठ बात नहीं बोल रहा हूं। मेरा लिंक आप देखो, हर चीज आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। इसके बाद इसका अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसका टंग। ये टंग इतना पतला है कि जब आप इसको पहनते हैं तो ये हमेशा मुड़ जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में पहनने का टाइम पर थोड़ा समय देना पड़ता है, अच्छा से इसको सेट करना पड़ता है। पर ये प्रॉब्लम इन तीनों जूता के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये जूता को पैर में डाला, टंग को पुल किया, सेट हो गया, आप दौड़ना शुरू कर दिए। पर इसके साथ थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है।
दूसरा, इसका टंग यहां ये इतना पतला है, अपर वाला पैडेड नहीं है। देखिए इसमें किस लेवल का ये पैडेड है। ये पैडेड होने के कारण क्या है कि आपका पैर का आगे का जो पोर्शन है, फोटो देख लीजिए, वहां पे देखिए मेरा हल्का सा कट हो गया है, ये पतला होने के कारण। तो उसमें उससे बचने के लिए आप लंबा सॉक्स पहन सकते हैं। मैं छोटा सॉक्स पहन के दौड़ता था, इसलिए कट हो गया था। तो ये हल्का सा टंग आपको प्रॉब्लम करता है। दूसरा, टंग के साथ इसका दो समस्या है। एक तो इसको सेट करने में समस्या, और ये पतला होने के कारण हल्का सा ऊपर में, पैर के ऊपर में कटने का चक्कर आता है। तो स्टार्टिंग में होता है, बाद में ठीक हो जाएगा, पर आप अगर लंबा सॉक्स पहनते हैं तो दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा इसका जो प्रॉब्लम है, अगर आपका पैर वाइड है, चौड़ा है, तो यह जूता आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पतला पैर वालों के लिए, नैरो फुट वालों के लिए यह जूता अच्छा रहेगा। तो ये 3 समस्या मुझे इसमें दिखी। बाद बाकी ये जूता अभी तक वन ऑफ द बेस्ट परचेज मेरा अभी तक हुआ है। ये इतना अच्छा स्पीड पकड़ता है। मैं इस जूता को पहन करके मैं जब एक मैराथन में दौड़ चुका हूं, इस पे लास्ट का टाइम भी एकदम स्पीड नहीं पकड़ता है। यह जूता स्पीड के लिए बना ही नहीं, असली में यह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बना है। आप आराम से इजी रन, रिकवरी रन, लॉन्ग रन कीजिए, यह जूता ठीक है। इससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ये प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2 खरीदा था। इसमें मुझे स्पीड तो मिल रहा था, पर मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, अंदर से ताकत लगाना पड़ रहा था कि स्पीड पकड़ने के लिए, स्पीड भागने के लिए। पर इस जूता में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई जूता स्पीड के लिए खरीदना चाह रहे हैं कि आपको स्पीड दौड़ना है, तो यह जूता बहुत अच्छा है। यह जूता का स्पीड इतना अच्छा पकड़ता है कि मैं अभी जिस लेवल पे हूं, उस लेवल से भी यह आगे निकल जाता है। तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो यह अभी तक मैं इसका पिक स्पीड पे पहुंच नहीं पाया हूं, और मेरा इस जूते के साथ में लगातार पर्सनल बेस्ट आ रहा है। अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आप स्ट्रावा में मुझे आगे जाके फॉलो कीजिए, वहां आप देखोगे कि मेरा 10 किलोमीटर में और हाफ मैराथन में लगातार पर्सनल बेस्ट मेरा निकल रहा है। तो इस प्रकार से आपको मैं ये बताने के लिए आया था कि ये जूता किस तरह से है, 200 किलोमीटर के बाद में क्या है। अभी तक इसका अपर में कोई तरह प्रॉब्लम नहीं आया है, इसका आउटर सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इसका मिड सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हर तरह से यह ठीक है। 200 किलोमीटर कंप्लीट मैं कर चुका हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, और उम्मीद है कि यह अभी भी इस पे कम से कम मैं 300 किलोमीटर और आराम से रन कर सकता हूं। और आने वाला जो भी मेरा इवेंट होगा, उसमें मैं इस जूता को पहन करके जाऊंगा, और इवेंट खत्म होने के बाद में उस समय मैं एक और रिव्यू लेकर के आऊंगा कि इवेंट का दिन में यह कैसा परफॉर्म किया। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।